नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल सेम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 27वां। प्रजापति ने बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे दिल से अपनाना शुरू कर दिया और यशोधरा की अनिच्छा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकी। अगले साल प्रजापति ने दो मौकों पर अपने बेटे बुद्ध की तलाश की। आनंद को संदेश भेजकर उसे और उसके संग की अन्य महिलाओं को भिक्षुणियों के रूप में आध्यात्मिक समुदाय में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने दो बार मना कर दिया और कहा, यह महिलाओं के लिए जगह नहीं है। प्रजापति समझ गई कि महिलाओं को शामिल करना उनके शिक्षा की भावना के अनुरूप था। आखिरकार उन्होंने सभी जातियों, उम्र और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले पुरुषों को अपने साथ शामिल होने के लिए स्वागत किया था। वह दृढ़ रही, हालांकि वह उसकी अनिच्छा को समझती थी, क्योंकि उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा जो अपने घर छोड़ चुकी हैं, पुरुषों के बिना साथ रह रही हैं। फिर भी बुद्ध ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि महिलाएं पूर्ण जागृत के लिए सक्षम है। प्रजापति जानती थी कि साहसिक कार्य करने की आवश्यकता है। उसने अपने संघ की महिलाओं को एक साथ इकट्ठा किया। वे एक घेरे में एक साथ बैठी और तय किया कि आगे क्या करना है। सभी जोखिमों और खतरों की जांच करने के बाद उन्होंने इंतजार करना बंद करने और विदा लेने का फैसला किया। एक अनुष्ठान समारोह में प्रत्येक महिला ने एक दूसरे का सिर मुंडवाया और वे अपनी कोई भी संपत्ति, अपनी सुंदर साड़ियों, चप्पलों और शालों के बिना घर से निकल गईं। वे शांति से भिक्षा पात्र लेकर उस जगह पर चली गई जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। यशोधरा उनके साथ जाने से पहले झिझकी थी, लेकिन उसे लगा कि भले ही वह बुद्ध की शिक्षाओं को प्रति पूरी प्रतिबद्ध ना हो सके, लेकिन वह प्रजापति और अन्य लोगों के साथ रहना पसंद करेगी और यह उसके बेटे के करीब रहने का तरीका हो सकता है, जिसका नुकसान अब उसके दिल में एक ठंडे पत्थर की तरह पड़ा है। उसके पति के नुकसान के बगल में उनके जाने के फैसले में बहुत खुशी थी, एक महान रोमांच और स्वतंत्रता की भावना। वे डरे हुए थे लेकिन आश्वासन आशावान थे। अभी भी नहीं जानते थे कि क्या होगा। वे खुशी और साहस के साथ अज्ञात की ओर एक साथ चल पड़े, अपने साझा जांच की ताकत को छूते हुए। संकरी धूल भरी सड़कों पर वे दो दो कर चलते थे, कभी बातें करते थे, कभी मौन में, कभी कभी मंत्रोच्चार करते हुए, और मंडली ने सब कुछ संभाल लिया। चन्ना मदद करने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। महिलाओं के घर छोड़कर बुद्ध की ओर चलने की खबर पहले ही आ चुकी थी और उन्हें गुजरते हुए देखने के लिए भीड़ जुटने लगी थी। वे सैकड़ों मील पैदल चली और थकी मांदी भूखों और थकी हुई पहुंची। जब वे आखिरकार कर जेतवन मठ के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो प्रजापति ने बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने को कहा। आदरणीय आनंद ने देखा और समझा कि वे अभ्यासियों का एक समर्पित समूह थे जो आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए पहले ही से ही पार जाने के रास्ता पर थे। उन्होंने कहा बुद्ध से उनकी ओर बात की, लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने सिर मुंडवा लिए हैं, अपने वस्त्र पहन लिए हैं, अपने भिक्षा पात्र उठा लिए हैं और वे कई मील पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। वे दरवाजे पर हैं। बुद्ध जानते थे महिलाओं को संघ में शामिल करना कितना मुश्किल होगा। अकेली महिलाएं सुरक्षित बहुत खतरे में रहती हैं और महिलाओं की उपस्थिति भिक्षुओं के लिए एक कठिन प्रलोभन होगी, लेकिन अंततः उनका दिल खुल गया और उन्होंने महिलाओं को अनुमति दे दी, बशर्ते वे अपनी और भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए आदेश के कुछ विशेष नियमों का पालन करें। पुरुषों के संघ के साथ साथ महिलाओं का एक नया मठवासी समुदाय भी बनाया गया। यह बात मानसून की बारिश की तरह फैल गई और रानी और राजकुमारी और कई अन्य कुलीन महिलाएं और उनके सेवक बुद्ध के संग में शामिल हो गए हैं। कुछ ऐसा जो अभी तक अनसुना था, जितना
जल्दी कोई सोच सकता है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी कई चुनौतियों के बिना नहीं। पहनाने से लेकर सही शिष्टाचार, भिक्षुओं का भोजन परोसने, सफाई करने, और जब कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ आती हैं तो क्या करना है, इन सभी चिंताओं के बावजूद उन्होंने महिलाओं के एक शरण स्थल बनाया, जो कई अलग थलग लाखों कारणों से आती हैं। सबसे अमीर जमींदार की पत्नी से लेकर गरीब और परित्यक्त पत्नी तक जो लोग आए थे, उनमें से बहुत से लोग क्रूरता, अपने परिवारों में दास्ता बेघर होने का या बच्चों या और परिवारों के भयानक नुकसान से बचने के लिए शरण की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मंडली में जो कहानियां सुनाई, उनसे सभी की आंखों में आंसू आ गए। अक्सर महिलाएं लिखती थी कि जिन्हें मंडली में सुनाया जाता था, मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं और उस झाड़ी में मेरे पति मृत पड़े हैं। एक अर्थी पर मेरी माँ, पिता और मेरा भाई जल रहे हैं। और फिर अंत मैंने उन्हें देखा जब उस धन्य नगरी मिथिला में जा रहे थे। अदम्य हृदयों को वश में करने वाले महान बुद्ध, हाँ वो वही बुद्ध, भय को दूर करने वाले। मंडली को यह अपार दुख जिसे सभी लोग एक साथ सहते हैं, उसे दूर करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाते। अक्सर दुख में बदल जाता है, और की ये की तरह साझा दुख अक्सर साझा समझ, दयालु स्वीकृति और दूसरों की मदद करने के लिए कार्यों में बदल जाता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।